आज डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो संयुक्त जयंती मनाई है और इसमें आप मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं, तो आज के कार्यक्रम देखिए, आज का जो कार्यक्रम है मूल निवासी संघ द्वारा पूरे मतलब देश में 11 से लेकर के 14 तक मूल निवासी मेला मना रही है और इसके तहत हमने एक विषय रखा, लोकतांत्रिक भारत हमारा कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारी। मतलब इस देश में सचमुच में क्या लोकतंत्र है और सच्चा लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए। इसमें क्योंकि हम कुछ मुद्दे देख रहे हैं, कुछ इश्यूज देख रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। उदाहरण के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र में एक मुस्लिम की दुकान इसलिए उठा दी गई क्योंकि वो मुस्लिम था। तो एक लोकतंत्र वाले देश में ऐसा करना शोभाजनक नहीं है। तो इसलिए हमने इस देश के लोगों को एहसास कराने के लिए ये इशूज रखा कि लोकतांत्रिक भारत, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस देश को डेमोक्रेसी दी, तो उस डेमोक्रेसी में अल्पमत बहुमत मायने नहीं रखता। ये अलग बात है कि बहुमत वाले लोग सरकार बना सकते हैं, लेकिन अल्पमत के भी मुद्दे इशूज को भी उतना ही महत्व देना एक सच्चे लोकतंत्र की निशानी है। तो जैसे आपने कहा कि पूरे देश के अंदर बना रहे हैं और आपने जो स्पीच में जो यहाँ स्पीच दे रहे थे, तो स्पीच में काफी कुछ एक अलग सी जिसको ये कहा जाए कि बातें यहाँ बताई हैं, तो या एक प्रकार से यूँ भी कह सकते हैं कोई एक वर्ग को आप एक जाति के नाम से जो है सीधे सीधा टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ। देखिए, हमने किसी भी जाति को, धर्म को टारगेट नहीं किया। हमने कहा कि जो ऊंच नीच की भावना जो फैलाती है, चाहे उसमें ब्राह्मण है चाहे उसमें चमार है, हमने अगर ब्राह्मण को कहा तो चमार को भी कहा, उतना ही जातिवादी। मतलब इस देश को अगर आगे लेकर के जाना है तो जातियों का विनाश ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो जाति है वो हर रास्ते में रोड़ा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो एक जाति को महत्व नहीं दिया, उन्होंने हजारों जातियों का शेड्यूल्ड बनाया। उन शेड्यूल्ड के मुताबिक शेड्यूल कास्ट बना, शेड्यूल ट्राइब बना, अदर बैकवर्ड क्लासेज बना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया। तो इसका मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ब्राह्मणों को देश छोड़ के निकल जाना चाहिए। उसने कहा कि ये जो मानसिकता है, ये जो जाति का एक मानसिकता है, ये मानसिकता क्यों पैदा हुई? वो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के कारण पैदा हुई। और उनको किसने लिखा? अब उसमें अगर कोई संविधान में आस्था और विश्वास रखता हो, हमारा मित्र है। अगर कोई संविधान में आस्था और विश्वास नहीं रखता तो उसको क्या कहेंगे? इसका मतलब संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है। तो इस देश में, इस देश की सरकारों को, इस देश के तमाम नागरिकों को भारत के संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए। अगर कोई संविधान के मुताबिक काम नहीं करता है तो वो, इसका मतलब संविधान विरोधी है, और संविधान विरोध का मतलब है देश का विरोध। साथियों, सबसे पहले आपके चैनल का, पूरी टीम का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आपने कीमती समय निकाला। मैं बात रखना चाहता हूं हरियाणा सरकार का जो 2025 का कैलेंडर है उसके ऊपर। हरियाणा सरकार के कैलेंडर में अगर हम इस देश और प्रदेश के अंदर जो धर्म चल रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक धर्म माने जाते हैं या बहुसंख्यक धर्म माना जाता है जनसंख्या के हिसाब से, उस कैलेंडर को जब एनालिसिस किया, उसको देखा गया, तो उस कैलेंडर के अंदर एक बहुत बड़ी जो है ना समस्या निकल करके आई कि जो धर्म इस देश में पैदा हुआ, इस देश में पैदा होकर के पूरे विश्व में फैला, पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिखाया, दीपक की तरह पूरे विश्व को रास्ता दिखाया, बौद्ध धर्म। तो हरियाणा प्रदेश के कैलेंडर में बौद्ध धर्म को लेकर के एक भी छुट्टी नहीं है, जबकि उसी कैलेंडर में हिंदू धर्म को मानने वाले जो उनके अपने देवी देवता हैं 8 छुट्टियां हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले 4 छुट्टियां हैं, सिख धर्म को मानने वाले के लिए 1 छुट्टी है, जैन धर्म को मानने वालों के लिए भी 1 छुट्टी है, ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए भी 1 छुट्टी है। लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको मानने वालों के लिए बौद्ध धर्म की जो जयंती हम अभी अगले महीने 12 तारीख को मनाएंगे, उसके नाम से कोई छुट्टी से कैलेंडर में 2025 में नहीं है। और पिछले भी 5 साल के कैलेंडर हमने देखे हरियाणा सरकार के, उन 5 साल के कैलेंडर में भी कहीं पर भी पूरे साल में बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए कोई छुट्टी का मतलब उसमें प्रोविजन नहीं था।
तो इसलिए हमने आप क्या करेंगे? अभियान चलाया है पूरे हरियाणा में, और पीछे 2 तारीख को हमने मेमोरेंडम भी दिया था कि भाई हरियाणा प्रदेश में राज्य सरकार भी जो है आने वाली जो 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, जिसको बुद्ध जयंती के रूप में मनाते हैं पूरे देश प्रदेश में, पूरे विश्व में, उसकी जो है जो मतलब जो है छुट्टी सरकार घोषित करे। जिस तरह अन्य छुट्टियां अन्य धर्मों के लिए कर रखी हैं, उसी पैटर्न पे बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए बुद्ध जयंती की आने वाली बुद्ध पूर्णिमा की 12 तारीख को छुट्टी घोषित करी सरकार। ये हमारा मतलब आप सरकार से बुद्धिज्म को मानने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तो छुट्टी है, लेकिन वो बुद्धिस्ट है। नहीं। वैसे वो कह सकते हैं देखिए, मानने जो वाले- महापुरुष और जो अन्य जो जिनकी हम बात करते हैं, संत महापुरुषों की जो बात करते हैं, उनको हमने इसमें काउंट नहीं किया है। ये जो छुट्टियों का मैंने डाटा दिया आपको, जो आज छुट्टियां हिंदू धर्म को लेकर के की गई हैं, वो किसी संत और महापुरुष के नाम से नहीं है, वो अलग है। मतलब इसी तरह सिख धर्म में, जैन धर्म में, ईसाई धर्म में, उनकी भी जो छुट्टियां हैं, हमने किसी संत महापुरुष के नाम से नहीं मानी गई। जो उस धर्म को लेकर के जो की गई है, वही मैंने आपके बीच में रखा है। वो धार्मिक गुरु और महापुरुष संतों में मतलब फर्क है। वो जो धार्मिक गुरुओं को लेकर के छुट्टी की गई है, तो धार्मिक गुरु कौन है? तथागत बुद्ध हैं। हाँ। तो उनको लेकर भी छुट्टी करनी चाहिए। तो ये हमारा मुद्दा है जी। आज के कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय फुले, जय अम्बेडकर। आज का कार्यक्रम बाबा साहब और ज्योतिराव फुले जी दोनों की संयुक्त जयंती के रूप में बनाया गया। इसमें हमारे राष्ट्रीय वाम सेवक के जो उपाध्यक्ष थे वो पहुंचे, और दूर दराज से हरियाणा के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचे। उन्होंने अपने विचार रखे और महापुरुषों के जो संदेश दिए थे कि शिक्षा के बगैर जो है आपकी मति काम नहीं करेगी, और उसके कमी में आपका जो है ना अवैध में सारा नुकसान हो जाएगा, यानी कि अनर्थ हो जाएगा बगैर शिक्षा के। इस तरह के जो विचार यहाँ साथियों ने रखे और संकल्प लिया कि मूल निवासी पहचान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी संगठन यहाँ आज शामिल हुए, क्योंकि एक अकेले संगठन का यहाँ प्रोग्राम नहीं था, मूल निवासी सभ्यता संघ के और मूल निवासी विद्यार्थी संघ और सर्वजन एजुकेशन वेकेशन संस्था और तमाम अंबेडकर राइट्स जो संस्थान है उनके साथ मिलके मूल निवासी संघ के तत्वाधान के अंदर ये प्रोग्राम किया गया, जिन्होंने सभी ने मूल निवासी पहचान को अपनाने का काम किया, और उसके साथ पूरे हरियाणा में और देश में एकता का परिचय देने के लिए मूल निवासी संघ के साथ काम करके और एक पहचान के साथ काम करने का निश्चय किया है। मैं चाहूँगा ये जो साथी हमारे बीच हैं, सतपाल लाड़ी जी से, सूरज खटक, राजकुमार कटारिया, मंजीत सिंह दहिया, ब्रेक थ्रू ट्रस्ट राहुल कुमार, ये साथी मंच पे आए। और साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद है कि ये जो साथी मिशन में काम कर रहे हैं,